आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एसी परिपथ के लिए जिसमें एल, सी तथा आर जो है तीनों परिपथ में जो है प्रतिबाधा का सूत्र हमें स्थापित करना है। ठीक है, जहाँ पे जुड़े हुए हैं तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा का जो है प्रत्येक स्थिति में हमें संबंध ज्ञात करना है। जहाँ पे दिया गया है यदि ओमेगा एल बराबर दिया गया 1/ओमेगा सी के बराबर, तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार हम जो है एल सी आर का जो है श्रेणीक्रम परिपथ लेते हैं, जिसको प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ हमने इस प्रकार से जोड़ा है, जिसका मान v0 साइन ओमेगा टी के रूप में लिया है। ठीक है, जहाँ पे v0 जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है वोल्टता के, या जो है अधिकतम मान को या आयाम को प्रदर्शित करता है। जहाँ पे ओमेगा प्रदर्शित करता है कोणीय आवृत्ति की स्रोत की, जिसका मान रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाता है। हमें यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के बराबर, जहाँ पे एफ क्या है, आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ से जो स्रोत से जुड़े होने के कारण एक धारा आई प्रवाहित होगी इस प्रकार से, तो जो है एल के सिरों के बीच धारा के प्रवाह के लिए अवरोध तो उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात, तथा सी के सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से एक और प्रतिघात, जिसे हम एक्सेल अर्थात जो प्रेरकी प्रतिघात तथा सी के सिरों के बीच एक्सी अर्थात धात्वी प्रतिघात से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सेल बराबर हो जाता है ओमेगा गुणित एल। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा जो है दर्शाता है कोणीय आवृत्ति को, जिसका मान क्या है 2 पाई एफ के बराबर। उसी प्रकार एक सी धात्वी प्रतिघात, ये क्या प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्त हो जाता है हमें 1 जो है 2 पाई एफ सी, या हम कह सकते हैं इसको 1/ओमेगा गुणित सी के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धारा प्रवाहित होने के कारण आर, एल तथा सी के सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त होगा, विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे इस प्रकार से वी आर, वी एल तथा वीसी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके मान हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएंगे वी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणित आर। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं वी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणित एक्स एल। उसी प्रकार वी सी बराबर हो जाएगा आई गुणित एक्स सी। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं सभी विभवांतर का मान। अब देखिए यहाँ पे जो है हम यदि धारा को परिणामी ले, क्योंकि एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम फेजर आरेख इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि धारा परिणामी है आई, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं फेजर आरेख में। ठीक है, तो जो वी आर हमें प्राप्त होगा, अर्थात देखिए अगर प्रतिरोध का परिपथ होता है तो जो वी आर वोल्टता जो है प्रतिरोध की वोल्टता तथा धारा आई, ठीक है, इनके बीच कलांतर हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो है 0 डिग्री का प्राप्त होता है, अर्थात दोनों जो है समान कला में हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं, तो हम इस प्रकार से धारा की दिशा में हम या समान कला में इस प्रकार से क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पे वी आर प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे धारा आई है। अब यदि देखिए प्रेरकत्व के लिए, तो इसमें क्या होता है, जो प्रेरकत्व की वोल्टता वी एल तथा धारा आई के बीच कलांतर हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो है 90 डिग्री का प्राप्त होता है, तथा इसमें पता है जो वोल्टता है धारा से क्या होती है, ये जो है अग्रगामी प्राप्त होती है। अग्रगामी अर्थात आगे की ओर, जिसे हम कौन सी दिशा में लेते हैं, वामावर्त दिशा में, तथा कितने कौन से देख सकते हैं 90 डिग्री के कौन से, तो इस प्रकार जो है VL को हम प्रदर्शित करते हैं धारा I से कितने डिग्री कोण पे, यह जो है अग्रगामी हमें प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से VL I धारा से 90 डिग्री के कोण पर। उसी प्रकार जो C का परिपथ होता है, उसमें जो वोल्टा VC है धारा I के साथ क्या होती है, कितने कोण से, 90 डिग्री के कोण से, तथा इस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, हमें जो वोल्टता है धारा से क्या प्राप्त होती है, पश्चगामी प्राप्त हो जाती है, या पश्चगामी, या हम कह सकते हैं पीछे की ओर। ठीक है, जो कितने कोण से होती है, यह जो है 90 डिग्री के कोण से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है VL के विपरीत दिशा में, या हम कहें जो धारा I है, इसे जो है 90 डिग्री के कोण में इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं VC को, अर्थात जो है संधारित्र की वोल्टता से जो धारा तथा इसके बीच कोण हमें 90 डिग्री का इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब परिणामी वोल्टता के लिए देखें, तो इस प्रकार देखिए दो स्थितियां प्राप्त होती है, VL तथा VC जो विपरीत दिशा में है, तो यदि VL का मान बड़ा होगा VC से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC के बराबर। अब यदि VR के समांतर इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं VL से VC की ओर इस प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार यदि जो हम इस प्रकार से VL ऋण VC के समांतर एक रेखा VC VR से इस प्रकार से खींचते हैं, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, ठीक है, वहां हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिणामी वोल्टा V के रूप में, जहाँ पे यह मान VL ऋण VC को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब द्वितीय स्थिति देखिए, यदि VC का मान जो है क्या होगा, अधिक होगा VL के मान से, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL के बराबर। अब देखिए पुनः हम जो है इस प्रकार से VR के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है,
उसी प्रकार देख सकते हैं वी आर से एक रेखा जो है समांतर वी सी ऋण वी एल के समांतर इस प्रकार से खींचते हैं। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं यहाँ पे हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, परिणामी वोल्टता, जिसे हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यह मान क्या हो जाएगा, वी सी ऋण वी एल के बराबर इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो जा रहा है देख सकते हैं। तो एक में क्या है, जो परिणामी वोल्टता है धारा से क्या है अग्रगामी प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी स्थिति में क्या है, देख सकते हैं जब वीसी का मान जो है वीएल से अधिक है तो यहाँ पे जो है वोल्टता जो है धारा से पश्चगामी प्राप्त हो रहा है। दो स्थितियां हम देख सकते हैं। अब तो परिणामी विभवांतर के लिए देखें तो यहाँ पे हम इस प्रकार से त्रिभुज देखते हैं जहाँ पे हमें इस प्रकार से दो त्रिभुज प्राप्त होता है जहाँ पे V तथा VL ऋण VC तथा जो है VR प्राप्त होता है, जिसकी दिशा में क्या प्राप्त होती है, हमें धारा प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं VR V तथा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, VC ऋण VL प्राप्त होगा तथा इसकी दिशा में पुनः धारा प्राप्त होगी। यहाँ पे दो स्थितियां हमें प्राप्त होती है। यहाँ से हम जो है फाई कोण लेते हैं धारा तथा परिणामी वोल्टता के बीच। तो यहाँ पे जो परिणामी वोल्टता है हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जो है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, ये प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं वी आर अर्थात जो आधार का वर्ग धन ये हो जाएगा लंब का वर्ग अर्थात वी एल ऋण वी सी पूरे का वर्ग इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम जो है इस प्रकार से ये यदि वर्ग का चिन्ह हटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v का वर्ग अर्थात यदि हम दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं तो यह हो जाएगा वी आर का वर्ग धन वी एल ऋण वी सी पूरे का वर्ग इस प्रकार से तथा पूरे का वर्गमूल। अब यहाँ पे वी आर तथा वी एल ऋण वी सी का मान रख देंगे। ठीक है, जब स्थिति क्या है यहाँ पे, जब हमें प्राप्त हो रही ओमेगा एल, ठीक है, या हम कह सकते हैं 1 ओमेगा सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। जो ओमेगा एल किसका मान प्रदर्शित करता है, देख सकते हैं यह प्रदर्शित करता है एक्स एल का मान। ठीक है, उसी प्रकार 1 ओमेगा सी क्या प्रदर्शित करती है, जो है एक सी के मान को प्रदर्शित करती है। तो एक्स एल तथा एक सी का मान जो बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे वी आर तथा जो है वी एल तथा वी सी के, जहाँ पे यह क्या प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार से देख सकते हैं आई आर आई गुणित एक्स एल तथा आई गुणित एक सी के बराबर। तो यहाँ पे मान रखेंगे जहाँ से हमें प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी। तो V बराबर यदि प्राप्त होगा तो I गुणित R पूरे का वर्ग धन हो जाएगा I गुणित एक्स ऋण I गुणित हो जाएगा एक सी पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। या हम लिख सकते हैं V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा I का वर्ग यदि हम उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा R का वर्ग धन एक्स ऋण एक सी पूरे का वर्ग इस प्रकार से तथा पूरे का वर्गमूल। यहाँ हम लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I R का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग तथा इस प्रकार से पूरे का वर्गमूल इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं V बटे I बराबर क्या हो जाएगा R का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। जहाँ पे V बटे आई क्या दर्शाता है, यह जो है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए प्रतिबाधा को दर्शाता है, जिसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। हमें प्राप्त होता है आर का वर्ग धन एक्स एल ऋण एक सी पूरे का वर्ग इस प्रकार से तथा पूरे का वर्गमूल इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे द्वितीय स्थिति के लिए देखो जहाँ पे VC का मान जो है बड़ा है VL से, तो यहाँ से जेड हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आर का वर्ग तथा हो जाएगा एक्स सी ऋण एक्स एल पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सी ऋण एक्स एल है, यहाँ पे क्या है एक्स एल ऋण एक्स सी है। तो यहाँ पे दो व्यंजक हमें प्राप्त हो जाते हैं प्रत्यावर्ती जो है परिपथ, जहाँ पे आर एल तथा श्री इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं एक्स एल बराबर एक्स सी के बराबर है, तो यहाँ से हमें जेड क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं दोनों का मान यदि बराबर रखेंगे अर्थात एक्स एल बराबर एक सी यदि रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया था, देख सकते हैं यहाँ दिया गया था ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा गुणित सी, जो एक्स एल बराबर एक्स सी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें जेड क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों का मान, यह मान जो है क्या हो जाएगा, यह जो है 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 0 के बराबर, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। तो उसी प्रकार जेड बराबर आर का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर के बराबर। तो यदि जो है एक्सएल तथा एक्सी का मान जो बराबर होते हैं तो जो आर एल सी परिपथ की जो है प्रतिबाधा है वह जो है प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि आर एल सी परिपथ के लिए देख सकते हैं यहाँ पे अगर ओमेगा एल तथा बराबर 1 ओमेगा सी है अर्थात एक्सएल बराबर एक सी है तो प्रतिबाधा क्या प्राप्त होगी, तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होगी, यह जो है प्रतिरोध के बराबर प्राप्त होगी। तो यही हमारा उत्तर है।
ओके, ठीक है। तथा यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यदि सूत्र प्राप्त हो रहा है हमें Z बराबर R के, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा है वोल्टेज का क्या समीकरण लिखा है हमने, V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, V शून्य साइन ओमेगा टी। यहाँ से धारा हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, देख सकते हैं धारा I बराबर क्या होती है, V बटे इस प्रकार से Z के बराबर, यहाँ पे हमने Z लिया है, देख सकते हैं V बटे I के, तो यहाँ से धारा I इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा V बटे R के बराबर, ठीक है, जहाँ पे XL बराबर XC है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, V का मान क्या है, V शून्य साइन ओमेगा टी, ठीक है, बटे R। तो V शून्य बटे R क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है जो धारा की शिखर मान, तो हमें प्राप्त हो जाता है I शून्य साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार जो है धारा के लिए भी हमें व्यंजक प्राप्त होता है जब जो है इस प्रकार से XL बराबर XC होता है या ओमेगा L बराबर 1 बटे ओमेगा C के बराबर होता है। तो इस प्रकार वोल्टता तथा जो है धारा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये हमें पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।